आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं कि वर्तमान में बिहार की राजनीतिक परिस्थिति क्या है। देखिए, खास करके जिस प्रकार से वोट अधिकार यात्रा महागठबंधन की ओर से किया जा रहा है, और उसको महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा आप नहीं कह सकते हैं, वो सिर्फ महागठबंधन के नेता उसमें शामिल है। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के प्रोग्राम को हाईजैक किया और हाईजैक करने के बाद सारा क्रेडिट खुद ले लिए, तो इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस जो अपना बिहार में फिर से वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रही है, इसे सीधा सीधा साफ हो गया है कि आपस में कलह इनके बीच में बढ़ती जा रही है। अब तेजस्वी यादव को उन्होंने सीएम पद घोषित नहीं किया, वो इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी इसी वोट यात्रा के दौरान हमें सीएम पद घोषित कर देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया, तो मजबूरन तेजस्वी यादव को सभा में बोलना पड़ा कि भाई सीएम तो हम ही बनेंगे। तो आप देखिए कि किस प्रकार का ये गतिविधियां आपस में हो रही हैं। अभी सीट बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। सीट बंटवारा फाइनल होने के लिए बहुत जरूरी चीज है कि आपस में सहमति बनना। एक मुकेश सहनी है जो सिरदर्द बने हुए हैं। मुकेश सहनी चाहते हैं कि कम से कम 40 सीटें हमें मिले, तो 40 सीट मैनेज करना महागठबंधन के लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। वो इसीलिए कि महागठबंधन को लगता है कि अगर 40 सीट मुकेश सहनी ले जाते हैं और उनके जो उम्मीदवार हैं वो उतने दमदार नहीं हैं जो चुनाव निकाल सकें या महागठबंधन को जीत की ओर अग्रसर कर सकें। तो इन तमाम चीज़ों को आप देखेंगे तो एक तो वो परेशानी है। 50 सीटों का डिमांड जो है वो वाम दल ने रख दिया है, तो 90 सीट तो लगभग यही हो जाती है, और 70 सीट ले जाना चाहते हैं राहुल गांधी कम से कम। ऐसे 100 सीट पप्पू यादव के हिसाब से कहें तो 100 सीट की बात हो रही है, लेकिन वो 70 ही मान लेते हैं। ऐसे तो आरजेडी 50 से ज़्यादा नहीं देना चाहती है पिछले बार के उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो आप इस सिनेरियो को अगर देखेंगे तो मान के चलते हैं तो 70 भी तो 150 सीट ये हो जाती है, तो लगभग 100 सीटों से कम बचेगी आरजेडी के लिए। तो आरजेडी जो खुद 140 सीट पर लड़ना चाहती है उसका क्या होगा। दूसरी बात कि जो कांग्रेस समर्थक है उनको लगता है कि इस बार हमारी सरकार बन रही है, इस बार हम नीतीश कुमार को हरा पाएंगे। बड़ा बेसिक सवाल है, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा में चाहे कंट्रोवर्सी कुछ भी रहो, सारे मामले में मतलब उसकी जो है वो सब लोगों के सामने आ गया है कि कितना सच और कितना झूठ है, वो सब लोग जानते हैं। सारा सिनेरियो सबके सामने साफ हो गया है कि राहुल गांधी ने जितने दावे किए उसका क्या हो रहा है। दूसरी बात, उसमें चौंकाने वाली बात है कि वोट अधिकार यात्रा खत्म हो रही है और चुनाव आयोग को जितने भी पत्र मिले हैं, जो शिकायत मिली है, उसमें वोट जोड़ने से ज्यादा वोट काटने के मिले हैं। तो या तो वोट चोरी हुई नहीं, अगर हुई तो नाम क्यों काटे जाएंगे, या तो चुनाव आयोग सही था। खैर, ये तो उनका इंटरनल चुनाव आयोग और राहुल गांधी का मामला है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही बात करते हैं। तो अब उनके कांग्रेस के समर्थक को लगता है कि हमारी वापसी हो जाएगी, लेकिन जो ताजा सर्वे आ रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को लगता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, फिर से हमारे सुनहरे दिन आ जाएंगे, क्योंकि पिछले 35-40 सालों से तो उनका बिहार में कोई वजूद है नहीं। 90 के बाद तो कोई वजूद में दिखा नहीं। कांग्रेस सरकार में शामिल 1-2 बार हुए, लेकिन उनकी कितनी हैसियत और कितना अस्तित्व था उसे बेहतर कोई नहीं जानता है। काफी विषयों पे बात होती है बिहार में, फर्टिलाइजर को लेकर के बात होती है, जो अनाज बंटता है उस पर लेकर के बात होती है कि फलाने जिला में नहीं मिला, कई जिलों का नाम भी आता है, लेकिन आखिर शिकायत करता कौन है? वो शिकायत नहीं कर रहा है। अगर वो शिकायत करेंगे, उन डीएम को विज्ञप्ति देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि राजनीति में एक दूसरे से सब कनेक्टेड होते हैं। हमाम में कहते हैं ना कि सब नंगे हैं, वही स्थिति है। तो क्या हो सकता है ये सबको मालूम है। हर नेता एक दूसरे के यहाँ आना जाना, खाना पीना सबका लगा रहता है, लेकिन जब चुनावी मुद्दा होता है तो बरसाती मेढक की तरह सब अपने अपने इलाके में अपनी अपनी आवाज उठाते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस बात को समझना इतनी बहुत बड़ी बात नहीं। अभी बिहार में बात हो रही थी कि अभी फर्टिलाइजर का इतना हो गया, बीज नहीं मिला है, खाद नहीं मिला। आप तमाम चीजों को देखिए, ये कई लोग मुद्दा उठा रहे थे, और मैंने कार्यक्रम में कहा था कि नीतीश कुमार ने बिहार की कुर्सी खरीद ली है। लोग को बुरा लगा होगा, लेकिन मैंने सच कहा है। जितनी योजनाएं मिल रही है, कांग्रेस कहाँ वोट अधिकार यात्रा में कितनी योजनाओं का कांग्रेस ने या आरजेडी ने, क्योंकि मैं कांग्रेस की बार बार नाम इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि राहुल गांधी ने हाईजैक किया था पूरे प्रोग्राम को, वोट अधिकार यात्रा को। तेजस्वी यादव तो बैकफुट पर थे। मैंने कल भी कहा, कहाँ है तेजस्वी यादव, कहाँ है मुकेश सहनी, कहाँ है वाम दल? मैंने सही कहा था। तो आप इस बात को समझिए। उसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई अब योजनाओं की घोषणा नहीं हो रही है। पहले बिजली की बात होती थी, माई बहन योजना की बात होती थी, रोजगार की बात होती थी, ये सारे मुद्दे गायब हो गए, पलायन के मुद्दे गायब हो गए। कन्हैया कुमार ने जो मुद्दा उठाया था वो सारे गायब हो गए, नदारद है।
कहीं नहीं इस मुद्दों पे चर्चा हो रही है। तो ऐसा क्यों हुआ विपक्ष के साथ? आखिर ये गलती विपक्ष क्यों कर रही है? उनके लोग जो जनता के बीच में गए, अब जब वोट अधिकार यात्रा हुई, 50 जिलों से आप होकर के गुजर लिए और कहीं कुछ बताया ही नहीं। जहां से यात्रा गुजर के जाती है तो लोग कहते हैं कि भाई इसमें तो ये तो बाहरी लोग थे। 250 गाड़ियां यूपी से आई, 150 गाड़ियां झारखंड से आई, उसके बाद 150 से ऊपर गाड़ी बंगाल से आई। तो बिहार के कितने लोग शिरकत कर रहे थे? 500-500 रुपए दिहाड़ी वाली मजदूर को आपने यात्रा में शामिल कर लिया। तो सिर्फ वो तो है नहीं, अब राहुल गांधी जो पटना में कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसमें 50,000 झंडे रहेंगे, 40,000 तो कम से कम होंगे। इसमें 10,000 तिरंगा होगा और 30,000 कांग्रेस पार्टी के होंगे, जो जिसकी संभावना है कि गांधी मैदान से यात्रा होगी और डाक बंगले पर उनको रोक दिया जाएगा, या उनको इनकम टैक्स से, पटना इनकम टैक्स से उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। 100 पत्रकार बाहर से बुलाया जा रहा है। तो बाकी मीडिया कवरेज क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मीडिया भी नहीं चाहता है कि उसकी अपनी स्थिति धूमिल हो, कि वो जो कह रहे हैं उस पर कहता है कि भाई ये तो गलत दिखाया जा रहा है। कई पत्रकार बैन भी किए गए। तो आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस को निंदा पसंद नहीं है, लेकिन अपनी गलती से कांग्रेस सीख सकती है। अगर 2029 की जमीन की तलाश हो रही है, अब ये मैं तो खुल के कह सकता हूं कि इस चुनाव में जो स्थिति है कांग्रेस की, अपनी स्थिति है, वो बहुत बेहतर नहीं है। तो 2029 के लिए अगर राहुल गांधी जमीन तलाश रहे हैं तो राहुल गांधी को सही मुद्दे पर आना होगा और झूठे नैरेटिव से बाहर निकलना होगा।